बोल गुरु नानक देव सतजुग ते माणियो छलियो बल बावन बायो सतजुग ते माणियो छलियो बल बावन भायो सतजुग ते माणियो छलियो बल बावन भायो सतजुग ते माणियो छलियो बल बावन भायो प्रत्यत माणियो राम रघुवंश कहायो 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 द्वापर कृष्ण ने मुरारे भागुरु द्वापर कृष्ण मुरारे बाहु गुरु द्वापर कृष्ण मुरारे भागुरु द्वापर कृष्ण मुरारे बाहु गुरु कंस कितरत कियो कंस कृतारथ कियो कंस कितरथ कियो कंस कृतारथ कियो उग्रसेन कौ राज अभय उग्रसेन को राज अभय उग्रसेन कौ राज अभय उग्रसेन को राज अभय भगत है जन दियो भगत है जन दियो भगत है जन दियो भगत है जन दियो कल जुग प्रमाण नानक गुरु अंगद 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 अमर कहा
अविचल अटल श्री गुरुराज अब चल अटल श्री गुरुराज अविचल अटल श्री गुरुराज अब चल अटल आदि पुरख फुरे मायो आदि पुरख फुर मायो आदि पुरख फुरे मायो आदि पुरख फुर मायो बाहो गुरु नानक देव बाहो गुरु नानक देवा बाहो 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 गुरु नानक देव बाहो 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 गुरु नानक देवा बल गुरु नानक देव की जय। सत्संग जी, अभी हम 1600 सेंचुरी में वापस चलते हैं। सियालकोट जो उस वक़्त भारत का अंग था, अभी पाकिस्तान का है। मैं सूफी फकीर हमजा गौस रहता था। उसने कठिन तपस्या करके रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त की, जिससे शहर में चारों ओर उसकी ख्याति फैल गई। वह धागे, जंत्र मंत्र और कई अन्य तरीकों से सिख संगत के लोगों के शारीरिक और मानसिक रोग दूर करने लगा। सभी उससे भयभीत रहने लगे और कोई उसे गुस्सा दिलाने का प्रयत्न नहीं करता था। इसी शहर में एक साहूकार रहता था, जिसे संतान नहीं होती थी। अतः उसने पीर से प्रप्त पात्र की हेतु विनती की। पीर ने कहा, हाँ, तुम्हें पुत्र होंगे, पर उसका पहला पुत्र मुझे देना होगा। साहूकार ने यह शर्त मान ली। समय अनुसार उसे 3 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र जब समझदार हुआ तो
वचनानुसार साहूकार बड़े पुत्र को लेकर पीर के पास बहुत सारी धन दौलत और बेटा लेकर साहूकार के पास गया, पीर के पास गया। और माथा टेककर पीर को विनती करके कहने लगा, मैं अपना वचन पूरा करने आया हूं। वहां की विनती थी तो कोई पुत्र या कन्या किसी मंदिर के साधु या संत के भेंट करने जाता था तो उसके बदले में उसका मूल्य उस पीर या साधु को भेंट करता था। परंतु कुदरत परमेश्वर की, लड़का पीर को भाग्या। और पीर ने अपना शिष्य बनाने का फैसला किया और साहूकार से कहा इस बालक का मूल्य नहीं लिया जाएगा, यह हमारे पास घर में ही रहेगा। साहूकार यह सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि पहले पीर को उसकी बिठा देते थे, उसके बदले में और विनती करने लगा साहूकार, पीर जी हमारे अपराध बख्शिए और इसके बदले में इसकी जो मूल्य भेटा है वह ले लो। पीर ने फिर कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, फेटा नहीं चाहिए, बल्कि लड़का चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। यह सुनकर फिर कहा, पीर ने न माना। पीर को लगा कि यह नहीं देने वाले हैं। उसने कहा, देखो पीर से नाराजगी का फल बहुत बुरा होता है। तुम सबसे व्यवहार करो, पर पीर के व्यवहार में सावधानी बरतो और
साहूकार ने फिर कहा, मालक, मैं आपका डेरा पक्का करा देता हूं। पुत्र के भार से उसके बदले में जो सोना है वो देने को तैयार हूं। लेकिन पीर ने नहीं माना। आखिर पीर अपने पीर के कहना न मानकर साहूकार अपने पुत्र को घर में ले गया। बोल गुरु नानक देव बाहो गुरु नानक देव बाहो गुरु नानक देवा। बाहो गुरु नानक देव बाहो गुरु नानक देवा। अब पीर ने यह देखा तो पीर क्रोधित हो गया और कहा, यह शहर बेईमानों का है और धोखेबाजों का है। जो वचन देते हैं वो पूरा नहीं करते और अब मैं छोड़ूंगा नहीं शहर को और बेड़ा गर्क करके ही रहूंगा। बोल गुरु नानक देव की जय। और पीर ने क्रोध कर कहा कि मैं इस शहर को नाश करने के लिए तप, जिसे चूल्हा कहते हैं, चूल्हा, चिल्ला 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 पूरा करके छोड़ूंगा। बोल गुरु नानक देव की जय। उसने अपने मुरीदों को कहा कि पूरा शहर ढेर हो जाएगा। मुझसे धोखेबाजी और बेईमानी करने का नतीजा खराब होता है। और यह कर करके उसने बता दिया कि फलानी तारीख तक यह पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। बोल गुरु नानक देव की जय। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। उन्होंने शाहूकार को बताया, भाई पीर की नाराजगी बच लो, पीर का गुस्सा भी मत लो, यह बच्चा पीर को दे दो। बोल गुरु नानक देव की जय। परंतु शाहूकार नहीं माना। बोल गुरु नानक देव की जय। बाहो गुरु नानक देव बाहो गुरु नानक देवा। बाहो गुरु नानक देव बाहो गुरु नानक देवा। बाहो गुरु नानक देव बाहो गुरु नानक देवा। इधर शाहूकार अपने हटवे और पीर भी अपने हटवे। बोल गुरु नानक देव देव की जय। लोगों ने
सोचा शाहूकार अपने हट को छोड़ेगा नहीं, पीर भी अपने हट को छोड़ेगा नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। इसलिए इस क्रोध से बचने के लिए कई लोग शहर छोड़ के भागे और कई लोग तो भाई का इंतजार करने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। उस समय जगत को उतारते हुए गुरु नानक वहां आए। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। सुनी पुकार दातार प्रभु, सुनी पुकार दातार प्रभु। गुरु नानक जग माहे पठाया, गुरु नानक जग माहे पठाया। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। उसी समय श्री गुरु नानक देव जी सियालकोट शहर में पहुंचे। शहर के बाहर शमशान भूमि के पास एक वृक्ष की छाव में बैठे थे। बोल गुरु नानक देव की जय। भाई मर्दाना गुरु जी से आज्ञा लेकर के शहर में घुसा और देखा कि शहर में मौत के समान शांति छाई है। तो एक दुकानदार से पूछा, भाई दुकानदार जी बताओ, यह बात तो समझाओ, यहाँ पर मौत जैसा सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? पीर का गुस्सा और शाहूकार का हठ दोनों बातें बता दी। बोले हमने शाहूकार को बहुत समझाया, भाई बच्चा दे दो, तुम्हारे पास 2 बच्चे और है ना, लेकिन उनको मानने को तैयार नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। पीर अपने हट को छोड़ने को तैयार नहीं। उसने कहा ये पूरा शहर घर को हो जाएगा और मैं तप करता हूँ उसके लिए। मर्दाने ने हंसकर कहा, शायद इसीलिए गुरु नानक जी यहाँ आए हैं। और हौसला रखो, गुरु नानक जी की कृपा से तुम उनकी शरण में जाओ और प्रार्थना करो। बोल गुरु नानक देव की जय। सासवां जी, दुकानदार ने खुश होकर के कहा, क्या तुम्हारे गुरु नानक ऐसा कर सकेंगे? पीर के गुस्से से माफी दिलाएंगे या उसके गुस्से को शांत करेंगे? मर्दाना बोलो, चलो गुरु नानक को बोल के देखो। बोल गुरु नानक देव की जय। पूरी संगत आई और गुरु नानक को अरदास करने लगी। जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा
रख ले अपनी कृपा धार अपनी कृपा अपनी कृपा धार अपनी कृपा धार जित द्वारे उबर है जित द्वारे उबारे तितले हो भारे तितले ओ बार सतगुर सुख वे खालिया सतगुर सुख देखा लिया सच्चा शब्द विचारे सच्चा शब्द विचार नानक अवर न सूझई नानक अवर न सुझाई नानक अवर न सूझई नानक अवर न सुझाई हरे बिन बख्शन हार हरे बिन बख्शन हार बाह गुरु नानक देव बाहो गुरु नानक देवा संगत गुरु नानक के पास गई अरदास किया बख्शा बड़ा बड़े से को सबको जिलाने वाला मारने वाला परमेश्वर है। बोल गुरु नानक देव की जय। उनकी आज्ञा से सब कुछ होता है और किसी के गुस्से से किसी के कहने से बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगरी गुरु जी के मुख से निकला हुआ वचन सुनकर सारा संगत गुरु जी के पास आने लगा। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु जी सबको सतनाम का उपदेश कर रहे थे और निर्भव हो भजो भगवान की आशीर्वाद से आशीर्वादित कर रहे थे। बोल देव की जय। शासनी और फिर भी एक बार गुरु नानक ने मर्दाने को पीर के पास भेजा। भाई पीर जी, पीर का काम होता है दया करना, क्षमा करना, और यदि कोई भूल जाता है तो उसको भी क्षमा करना। सदा सदा एह भूलनिहार सदा सदा एह भूलनहार नानक राखन हारे अपार नानक राखन हार अपार बाह गुरु नानक देव बाहो गुरु नानक
साथ संगरी तो पीर ने और उसके सेवादार ने मर्दाने को धक्के बाहर के निकाल दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु नानक ने जब यह बात सुनी तो पूरे शहर ने गुरु नानक से अरदास की। बोल सच्चे पातशाह आप रक्षा करिए। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संग कोई मर्दाने को धक्का मार के निकाल दिया। जब यह बात गुरु नानक ने सुनी तो गुरु नानक ने परमेश्वर को जीवों की रक्षा करने के लिए अरदास किया। अरदास करते ही पीर का सिंहासन हिल गया और जिस भोरे के नीचे वो तप कर रहा था वो आवाज के साथ फट गया और पीर की वो समाधि पूरी ना हो सकी। बोल गुरु नानक देव की जय। घबरा करके पीर आ गया बाहर। भाई ये आवाज कैसा है, मेरी समाधि क्यों खुल गई? और पूछा। बोले भाई एक नानक फकीर आया है, वो लोग उसकी शरण में गए हैं और उसी के आवाज से उसकी समाधि पूरी नहीं होगी या आपकी समाधि खुली है। पीर वहाँ गया। भाई ऐसा कौन सा पीर आया है, ऐसा कौन सा वली आया है जो जिसके कहने से मेरी समाधि खुल गई है। वहाँ गया तो गुरु जी के दर्शन किया। दर्शन करे उसका चित्त शांत हो गया। बोल गुरु नानक देव की जय। और गुरु नानक ने पीर को समझाया, पीर जी अहंकार में आकर के आपने परमेश्वर की रचना को तबाह करने का निश्चय किया है। इसके लिए आपने इबादत नहीं की है। आपका काम है ये जीव भूले हैं, भूले हुए लोगों को समझाना और भूले हुए लोगों को दया करना। सदा सदा भूलनहार, सदा सदा भूलनहार। नानक राखनहार अपार, नानक राखनहार अपार। आदि अंत जो राखनहार, आदि अंत जो राखनहार। तिस सुप्रीत न करे गवार, तिससे प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नवनिध पावे, जाकी सेवा नवनिध पावे। तास्यु मूढ़ा मन नहीं लावे, तासे मोड़ा मन नहीं लावे। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। इस तो आपका काम है इसके बदले में इबादत करना और परमेश्वर की रचे हुए जीवों की रक्षा करना। बोल गुरु नानक देव की जय। शास्त्री पीर का काम है क्रोध न करना और
और अपनी सभा को गुस्से में नहीं लाना। जैसे कमल का गुल कहीं भी ले जाओ अपनी कोमलता को नहीं छोड़ता और अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आपने जन कल्याण के लिए अपनी भक्ति का उपयोग करना चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। यह सुनकर के पीर का चित्त शांत हो गया। अतः आप पर छोड़िए, लोगों की अज्ञानता को माफ करिए। बोल गुरु नानक देव की जय। सासवाड़ी पीर यह सुनकर के गुरु नानक के चरणों में झुक गया और कहने लगा, हे खुदा के रूप, मुझे क्षमा करना। मैं क्रोध में आकर के अहंकारी बन गया था और खुदा के जीवों को नष्ट करना चाहता था। बोल गुरु नानक देव की जय। इसलिए मेरी गलती माफ करिए। बोल गुरु नानक देव की जय। सब मिलकर के परमेश्वर के भजन गाने लगे। आप भी परमेश्वर के भजन के गाओ। सदा सदा भूलनिहारे, सदा सदा हो भूलनहार, नानक राखनिहारे पारे, नानक राखनिहार अपार। कल युग प्रमाण नानक गुरु अंगद, 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 कल युग प्रमाण नानक गुरु अंगद। अमर कहायो, अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल, श्री गुरु राज अब चल अटल, आदे पुरख पूरे मायो, आदे पुरख पुर मायो, बाहु गुरु नानक देव, बाहु गुरु नानक देवा, बाहु गुरु नानक देव, बाहु गुरु नानक देवा। बोल गुरु नानक देव की जय। बोल गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय। बोल गुरु ग्रंथ साहिब की जय। बोल गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से आप जपाओ और नाम जपाओ हेतु श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर के संयोजक व कीर्तनकार श्री माधवदास ममतानी वकील साहब विगत 50 वर्षों से गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वकील साहब के गुरबाणी सत्संग के लिए YouTube पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट हेतु बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की अन्य जानकारी के लिए
फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ें व गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गुरबानी पेन ड्राइव हेतु संपर्क करें 9822737816, 9767035770, 9834269452।